Good morning students. I hope so you will fine. आज फिर हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपका स्टडी बाधित न हो इसके लिए विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल बिल्कुल प्रयासरत है और यह सुविधा आपको दी जा रही है, आप भी इस पर ध्यान दें। तो आज क्लास 9th यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए पहला चैप्टर जो मैथ का आपका है नंबर सिस्टम, इससे पहले भी मैं 2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में कुल जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 5 एक्सरसाइज हैं। तो आज आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और आई होप आप सब भी बुक ले लिए होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है और देखिए जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा और इसका अभिप्राय यह है कि जो स्टूडेंट सीबीएसई में जाएंगे उनके लिए भी यह वीडियो लाभप्रद है, उतना ही जो यूपी में जाएंगे उनके लिए भी लाभप्रद है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से और समझते चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो देखिए जैसे ये भिन्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है 36 डिवाइड बाई 100। तो इसको पहले तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल है ये किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए पहले तो आप इसको समझने के पहले एक बार फिर जो पिछला वीडियो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा आप फिर से ध्यान दे लीजिए कि p/q के रूप में कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको हम रेजनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे किसी भी रेजनल नंबर का कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी रेजनल नंबर हो, एक्सपेंशन ऑफ रेजनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। पहला है टर्मिनेटिंग, मतलब 2 ही प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार में, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अदरवाइज इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल फिर आपके सामने रखा हूं, इसको आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर लेंगे। जैसे कोई भी रेजनल नंबर हो उसका जब हम दशमलव निरूपण करते हैं, उसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 2 प्रकार का मिलता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जैसे मान लीजिए 7/8 है, कोई भी एग्जाम्पल है 7/8। तो 7/8 का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो ये भागफल आता है 0.875, अर्थात 7 में जब हम 8 का डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, देखिए एक रूप तो ये हुआ, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रेजनल नंबर हो, अगर उसको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है और आप इसको और बेहतर ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इससे पहले भी जो नंबर सिस्टम के 2 वीडियो हैं उनको भी आप देखेंगे। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और एक जैसे दूसरा प्रकार हुआ आपका, सपोज दैट 10/3 है, तो 10/3 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हम पाते हैं 3.333 इस तरह से डॉट, अर्थात इसमें जो ये 3 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 पर बार लगा देते हैं। ये बार क्या शो करता है, बार यह शो करता है कि इस डिजिट की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे केस में जब हम भागफल हमारा इस तरह से आए और जो रिमाइंडर है वो 0 न हो, रिमाइंडर 0 न हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग अथवा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
और एक आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, और इसको क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यही है। तो अब ये देखिए पहला क्वेश्चन आप आ जाइए। ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है 36/100, पहले तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए। तो दशमलव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 100 का 36 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0.36। तो भाई रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो हमने कहा जब रिमाइंडर 0 आ जाए, एक तो आपको इसमें दो चीज पूछ रहा है। क्या? पहला एक इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए, तो दशमलव में हमने कन्वर्ट कर दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो क्या आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है ये जो दशमलव निरूपण है ये किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो अभी आपको बताया जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो किस टाइप का डेसिमल प्रसार है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां पर आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, तो आप आगे के सब क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है एक बार सुनने के बाद इसको फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, आगे के सब क्वेश्चन आप कर लेंगे बिल्कुल। तो देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था 36/100। देखिए दूसरे में पूछ रहा है 1/11, वही चीज। क्या? एक तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए, डेसिमल फॉर्म में लिखिए, और दूसरे यह बताइए कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो देखिए भाई सिंपल है, आप 1 में 11 का जैसे डिवाइड करते हैं उस तरह से डिवाइड करिए। तो यहाँ 0.0 यहाँ पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक 0 से काम चलने वाला नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 और इंक्रीज होगा। 11 9 जा 99, यहाँ 1 बचा, फिर एक 0 तो आप उतार सकते हैं, दूसरा 0 लाने के लिए यहाँ भी 0 बढ़ाना होगा, फिर 11 9 जा 99 1। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डेसिमल फॉर्म इसका है कुछ इस प्रकार का है, 0.0909 डॉट, माने इसी तरह से ये 09 जो है रिपीट हो रहा है, और जो इसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, अर्थात रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और जो भागफल है वो कुछ इस तरह का है। तो पहला आंसर तो हो गया। इसको आप डेसिमल रूप में, दशमलव रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 0.09, इस पर बार लगा देंगे, ये तो दशमलव निरूपण हो गया। अब दूसरा ये किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है भाई, जब रिमाइंडर 0 न हो और भागफल जो है कोई एक ही डिजिट बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, तो किस प्रकार का है। मैंने दो प्रकार बताया, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग अथवा रिपीटिंग कर सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दो पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक इसी तरह से 3, 4, 5, 6 4 पार्ट इसके और हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे और सिर्फ आपको दशमलव में बदल देना है, और फिर यह बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप इसको, इसका जो और शेष पार्ट है वो खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, अपने से, खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुक आपके पास होगी, बुक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप जानते हैं कि 1/7, देखिए यहां दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.14287, इस पूरे पर बार लगा हुआ है। 1/7 का जो भागफल है वो इतना है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो देखिए बिना भाग किए हुए तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझिए आप। ये पहले आपको दे दिया है 1/7 का वैल्यू इतना है, भाग किया गया तो इतना आ रहा है। तो आप अब आगे आपसे ये कह रहा है कि इन सब में भाग न करिए, अब बिना भाग किए डायरेक्ट इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ है 2/7, तो 2/7 को अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें, हम एक वाले को बता रहे हैं, बाकी आप ये खुद घर पर करेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे 2/7 है, 2/7 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 1/7। अब 2 को 2 ही रखिए, 1/7 का जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दीजिए 0.14285 रख दिया। अब सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 1 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यहाँ 0 पॉइंट। बिल्कुल बस ऐसे गुणा कर दिए और जो बार लगा हुआ है बार आप लगा दिए, ये 2/7 का हुआ। बिल्कुल सेम एज इसी प्रकार 3/7 है तो आप निकाल सकते हैं 3/7 को किस तरह से हम लिखें, यहाँ लिख दें 3 × 1/7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 का वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं 3 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा ये आंसर है। कर लेंगे, गुड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत बेहतर तरीके से आप समझें। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बुक आपके पास होगी और बिल्कुल तैयारी से आप बैठा करिए, जब भी आपका क्लास चले बुक आपके पास रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। फॉलोइंग डेसिमल्स कन्वर्ट इन p/q, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ये आपका है, बहुत सिंपल मेथड इसका हम बता रहे हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर है 0.6 पर बार, इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है, p/q अर्थात रेशनल नंबर में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल मेथड, यहाँ पर है 0.6 बार, तो इसको हम पहले लेट यहाँ मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब क्या है कि 6 की बार ये जो डिजिट है रिपीट कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट। सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, बस इतना ही करना है। लेट इसको x मान लिया। अच्छा ये इस रूप में है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, p/q के रूप में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं, बार बार बताया जा चुका है, q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा अगर q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू 0.66 इस तरह से। अब दूसरा सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सरल तरीका। अगर एक डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ तो एक डिजिट पर बार है ना, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ओके, अब जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हुआ
10x, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल खिसक जाएगा, एक डिजिट इधर, तो हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हटा देंगे। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे आप स्टेप भी आप लिखेंगे, सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरे में से पहले इक्वेशन को घटाएंगे, तो देखिए भाई घटा लीजिए। 10x में से x, ऐसे ही हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, शार्ट में हम इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इत्मीनान से अपने नोटबुक में इसको करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में इधर 10x है, यहाँ x है, तो 10x माइनस x, यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू, जब 6.66, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं रफली, राइट हैंड साइड में 6.666 डॉट डॉट इस तरह है, और जो पहले क्वेश्चन में है 0.666 डॉट डॉट इस तरह। तो जब इसको हम माइनस करेंगे, देखो बेटा यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, 0.6 से 0, यहाँ 6 हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ क्या हुआ 6, तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 2/3। तो ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म जो था वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, p/q के रूप में हो गया। अब 2 में अगर 3 का डिविजिबल करेंगे तो यही आप पाएंगे 0.66 बार आएगा। ये इसका जो डेसिमल प्रसार है वो किस तरह का है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आप लोगों से पूछता, चलिए वहां बैठे हैं, वहीं से आप सोच करके तुरंत बताइएगा कि 2/3 है, ये फ्रैक्शन के रूप में है। जब इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, आप तुरंत सोच सकते हैं कि ये अशांत होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो बिल्कुल ऐसे ही आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। ये था 0.6 बार, इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना था, तो पहले स्टेप में मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 0.66 से कहा गया, ये जो बार है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर मैंने आपको कहा कि अगर एक डिजिट पर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, 2 डिजिट पर बार हो तो 100 से करेंगे, तो हाँ एक डिजिट पर है तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो इधर हो गया 10x, इधर 6 पॉइंट इस तरह से। फिर सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे, घटाने पर आपका ये आया 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 2/3। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी है ये। देखो इसका एक दूसरा टिप भी है हमारे पास, शायद मुझे लर्न है, मैंने क्लास 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, अगर 0.r पर बार हो तो इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में इसको कन्वर्ट करना हो तो इसको हम करते थे r/9, जितने पर बार हो उतना 9 हो जाता था। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ हो 0.rs, दोनों पर बार हो तो ये हो जाता है rs डिवाइड बाई 99, वो भी यूज करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेथड अच्छा है, इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और आपको हम बता देते हैं, 3 पार्ट है, तीसरा आप खुद करेंगे घर पर। दूसरा पार्ट है 0.47 पर बार, इसको आपको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेस हमारा वही होगा। पहले स्टेप में लेट x इक्वल टू 0.4, जो 7 पर बार है इसको 7 7 7 इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बार एक ही डिजिट पर है, तो जब एक डिजिट पर है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10,
मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों 10 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या हो गया 10x, और इधर भाई जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये जो पॉइंट एक डिजिट खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, तो हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट, इसको मान सकते हो क्वेश्चन नंबर 2। फिर आगे मैंने आपको क्या कहा, दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा देंगे, तो इसको लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो 10x में से x निकालेंगे तो क्या बचेगा 9x, अब इधर 4.777, देखिए इस तरह से दूसरा इक्वेशन है राइट साइड, और इधर हो जाएगा 0.4 यहाँ 4 है 477, इस तरह से। जब इसको हम रफली इधर घटा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट आपको लिख देंगे, आप समझ सकते हैं 7 में से 7 तो इधर तो भाई 0 ही आ जाएगा, यहाँ 7 में से 4 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट यहाँ 4 बचेगा, ये आपका आ गया 4.3। देखिए अभी डेसिमल है, हमको पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो जो भी करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे 90x, इधर पाएंगे 43, तो x इक्वल टू क्या होगा 43 डिवाइड बाई 90। एनी प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, ओके, ठीक है, समझ गए होंगे। एक दो बार इसको आप फिर से देखेंगे तो खूब अच्छे से समझ जाएंगे, और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे, और नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने कर दिया है, तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय को भी ध्यान रखना है, 35-35 मिनट का पीरियड होता है, और भी टीचर आए हैं, अन्य सब्जेक्ट आपको वीडियो के माध्यम से अनवरत देने का प्रयास कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का पूरा यह सहयोग है कि आपका जो स्टडी है वो बिल्कुल बाधित ना हो, पठन पाठन होता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 इस तरह से को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आर यू सरप्राइज्ड फ्रॉम योर आंसर? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अर्थात पहला तो आपको ये पूछ रहा है कि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, किस फॉर्म में p/q के रूप में, तो वही जो जैसे तीसरा क्वेश्चन की वैसे इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात डेसिमल रूप में है, इसको हमको रीजनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में। तो देखिए बस वही चीज जो अभी आपको तीसरे में बताया, यहाँ आप मान सकते हैं लेट x इक्वल टू, इस पूरे को x मान लेते हैं 0.999 डॉट डॉट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। देखिए 10 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो आपका इस रूप का, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 पर बार, समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो 9 डिजिट है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको 0.9 पर बार, अब क्योंकि एक ही डिजिट पर बार है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो ये आपका हो गया 10x इक्वल टू 9.999 इस तरह से, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगले स्टेप में क्या करते थे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x घटेगा 9x, और इधर जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इधर रफ में आपको कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैं रफ में आपको सबट्रैक्ट करके समझाता हूँ। राइट साइड में देखिए सेकेंड में है 9.999 इस तरह से, और ऊपर है 0.999, इसको आप बढ़ा सकते हैं अपने चाहे जहां तक रिपीट कर रहा है।
तो ये 0 0 0 इधर क्या है 9, कुल मिलाकर कितना है 9। 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। इसको हम क्या रख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब दूसरे कह रहा है क्या, आप इसको देखकर सरप्राइज हो गए, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। देखिए अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 0 पॉइंट r पर बार है, यही कह रहा है ना कि आप अपने क्लासमेट्स और अपने सब्जेक्ट टीचर से इस पर चर्चा करिए। तो भाई मैं वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहा हूँ आपको कि अभी ठीक इसके पहले मैंने आपको बताया कि अगर 0 पॉइंट r पर बार हो तो इसको r/9 लिखते हैं। तो यहाँ 0.9 पर बार है, तो 9 को क्या है आपका r ही है ना, तो r/9, तो r की जगह क्या रखेंगे 9/9, तो क्या पाएंगे 1 ही पाएंगे। इसलिए इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको अच्छे से देखते जाइए। अगर नोट कर रहे हो तो दोबारा जो है वीडियो को, इसको तो आप बार बार देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन को आप लगाएंगे। मैं क्लास में भी कहा करता था, मैथमेटिक्स में जितना ही रफ भरेंगे आप, एक कॉपी से काम नहीं चलने वाला। जितना रफ करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से खुद से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये सीधे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/17 है, इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करो और ये बताओ कि जो भागफल होगा इसकी, इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अर्थात कुछ स्टेप आप चलेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे, इसको मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप खुद इसको डिवाइड करेंगे सरलतम भाग की तरह, जैसे आप भाग करते हैं। जैसे ये 1 में 17 का डिवाइड करें, तो देखिए जैसे यहाँ पर 0 पॉइंट ले गए तो यहाँ 0 आया। अब सॉरी हाँ यहाँ 17 भी है, हाँ गुड 17 है। तो देखिए ये पॉइंट ले गए 0 आया, अब यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, फिर 0 ले जाएंगे तो यहाँ 0 होगा, 100 होगा। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 85, तो यहाँ 15 बचेगा। अब आप ऐसे भाग देते जाइएगा। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, डेसिमल फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि जो पुनरावृत्ति खंड अर्थात जो रिपीट करेंगे अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब ये आएगा कि आप भाग देते जाएंगे तो कुछ डिजिट देने के बाद आप देखेंगे कि फिर स्टार्टिंग से वही आ रहा है जहां पर इंड हुआ है। तो कहने का मतलब ये क्या हो, ये भागफल किस तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लेकिन एक ही डिजिट पर नहीं, ये कम से कम 10-12 डिजिट जो भी जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको खुद भाग करके देखिएगा, आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। यद्यपि हमारे पास ये जो बुक है एनसीईआरटी की, ये हिंदी बेस्ड है, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा बहुत अपने तरीके से अंग्रेजी में इसलिए कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे बिल्कुल वही चीज उनके लिए भी है। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, P/Q बहुत समय भी बहुत कम है, मैं एक्सरसाइज आपका एंड करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। अर्थात ये कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन है और साथ ही साथ
ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। ये भी कह रहा है कि दोनों का जो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर, वो बिल्कुल कॉमन फैक्टर, वो एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें ये जो Q है, Q किस रूप में होगा कि ऐसा होगा, और साथ ही साथ ये शांत भी हो, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग हो। तो देखिए इसके तमाम उदाहरण है। जैसे हम ले रहे हैं 2/5, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, 2/5। तो देखिए भाई यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये नॉमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का HCF एक ही होगा। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, एक हुआ, एक शर्त ये पूरा हुआ। और दूसरा शर्त ये कह रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, जो इसका डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अर्थात शांत दशमलव होना चाहिए। जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए 5 का डिवाइड किए 0 पॉइंट, यहाँ 0 ले गए, 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो इस तरह हम कई बना सकते हैं, जैसे 2/5, 3/10, 1/10। तो यहाँ ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें ये जो Q है ये किस रूप का होना चाहिए, कि दोनों ये Q किस रूप में हो, किस फॉर्म में हो, कि वह जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट भी हो और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ न हो। तो इसमें सीधे सीधे आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म का है, P/Q के रूप के फॉर्म का है, और Q का जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है, वो 2 to power m into 5 to power n, अर्थात उसका जो फैक्टर होगा नीचे वाले का, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो हमेशा वो शांत दशमलव होंगे। ऑलवेज दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, अर्थात जब उसका आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है शेषफल 0 आएगा। तो आंसर यही है, अर्थात आप इसको देख सकते हैं। देखिए 2/5 हमने लिया, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 का आप फैक्टर कर सकते हैं 2 into 5, यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 5 है। तो ये आंसर हुआ आपका। बिल्कुल, बस बहुत कम समय है। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, हम लोगों को सिर्फ 35 मिनट्स मिलते हैं, और भी क्लासेज आपके चलने हैं, और भी सर आए हैं। तो बस बिल्कुल प्रयास यही है कि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से करेंगे, और इसमें कोई समस्या होगी तो अगले वीडियो में फिर हम आपको आगे की बात और प्रयास ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ये नंबर सिस्टम पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।